नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यदि इस साप्ताहिक मौसम परिचर्चा की हाइलाइट्स की बात करें तो अगले प्रथम सप्ताह में जो वर्षा होगी वो नॉर्मल से अबव नॉर्मल वर्षा राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल पर अपेक्षित है। और इसके अलावा देश के सभी हिस्सों पर सामान्य वर्षा की संभावना है, जिसमें से कि पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्से, दक्षिणी तटीय महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और तटीय केरल और साथ ही साथ विदर्भ, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के वो हिस्से अपवाद स्वरूप है जहां पर कि सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। और यदि हम इसके अगले सप्ताह की बात करें अर्थात 15 से 22 अगस्त के सप्ताह की, तो वर्षा काफी अच्छी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। और इसमें हमें पूरे भारत पर सामान्य से अधिक वर्षा हमें लगभग गुजरात, राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, दक्षिण हरियाणा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंतरिक उड़ीसा पर हमें सामान्य से अधिक वर्षा और साथ ही साथ तमिलनाडु, तटीय तमिलनाडु विशेषतर यहाँ पर हमें सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। और इसके अलावा शेष हिस्सों पर सामान्य वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। अपवाद स्वरूप जो हिस्से हैं अर्थात अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी आसाम, जहां पर पश्चिमी आसाम और इसके अलावा तटीय दक्षिण तटीय महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और उत्तरी तटीय केरल, यहां पर जो वर्षा होने की संभावना है वो सामान्य से कम होने की संभावना है अगले सप्ताह में। अब यदि हम पिछले सप्ताह हुए मौसम की बात करें कि किस तरह की वर्षा दर्ज की गई, तो यदि सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो हमारे पास मुख्यतः तीन तरह की सिनॉप्टिक गतिविधियां दर्ज की गई। पहली गतिविधि जो थी, जो कि इस सप्ताह के शुरुआत में अर्थात 31 अगस्त को, जिसके कारण हमें भारी से अति भारी वर्षा हमें दिल्ली पर दर्ज की गई और साथ ही साथ एक्सट्रीमली हैवी रेन अर्थात अत्यधिक भारी वर्षा 20 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर दर्ज की गई और लगभग 14 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर तक की वर्षा दिल्ली के ऊपर दर्ज की गई। तो ये वर्षा जो हुई ये मानसून ट्रफ के अपने सामान्य पोजीशन की तरफ दक्षिण से जाने की वजह से और उसके फिर और अधिक सामान्य से उत्तर दिशा में जाने की वजह से ये वर्षा 31 जुलाई को दर्ज की गई। और इसके अलावा एक लो प्रेशर एरिया बना, जो कि लो प्रेशर एरिया उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर बना और फिर ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए उत्तरी झारखंड पर ये लो प्रेशर एरिया एक डिप्रेशन में तब्दील हो गया और फिर वहां से ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में चलते हुए एक डीप डिप्रेशन में परिवर्तित हुआ 3 अगस्त को सायंकाल में। और फिर एक डीप डिप्रेशन, एक गहन अवसाद के रूप में आगे चलते हुए ये 4 तारीख की रात्रि में इसके अंदर थोड़ी कमजोरी देखने को मिली और फिर ये 5 तारीख की प्रातःकाल पूर्वोत्तर राजस्थान पर एक डिप्रेशन के रूप में दिखाई दिया और उसके पश्चात उत्तरोत्तर पश्चिमोत्तर दिशा में गति करते हुए इसने ये प्रायः कमजोर होकर एक डिप्रेशन में और फिर उसके पश्चात अगले 12 घंटे में ये कमजोर होकर लगभग समाप्त हो गया। और इसके प्रभाव में जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमें नारंगी रंग के और लाल रंग के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर की एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा दर्ज की गई इसके प्रभाव में। और साथ ही साथ जब भी कोई लो प्रेशर एरिया उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर बनता है तो उसके प्रभाव में जो निम्न क्षोभ मंडल की लोअर ट्रोपोस्फियर की जो पश्चिमी हवाएं हैं वो पश्चिमी तट पर काफी स्ट्रांग हो जाती हैं, काफी मजबूत हो जाती हैं और उनके कारण हमें तटीय महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात पर भी हमें एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा कई स्थानों पर हमें 2 और 3 तारीख में प्राप्त हुई। तो इस तरह की वर्षा की गतिविधि काफी अच्छी वर्षा गतिविधि रही और इसके कारण जो है पूरा जो हमारा जुलाई हमारा 1 जून से लेकर के और 7 अगस्त का जो रेनफॉल मानसून सीजनल रेनफॉल का जो आंकड़ा रहा वो सामान्य से 7% अधिक हो गया और जिसमें सर्वाधिक योगदान दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का, दूसरे नंबर पर जो योगदान रहा वो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का, जिसमें मुख्यतः योगदान पूर्वी भारत का रहा जो कि वर्षा की गतिविधि इस हमारे
डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन की वजह से हुई। और फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे जो योगदान रहा वो पश्चिमोत्तर भारत का 20% अधिक वर्षा सामान्य से दर्ज की गई। और सबसे अंत में रहा मध्य भारत, जहां पर की सामान्य से 12% अधिक वर्षा दर्ज की गई। अब यदि हम अगले एक सप्ताह की बात करें तो अगले एक सप्ताह में जैसा कि हमने हाइलाइट्स में देखा कि ये जो पूरा क्षेत्र है गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से और बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई हिस्से, यहां पर वर्षा जो है वो सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर हमें उम्मीद है कि जो मॉनसून ट्रफ है वो इस पूरे हफ्ते के दौरान अपनी सामान्य पोजीशन जो कि गंगानगर से प्रारंभ होकर प्रयागराज होते हुए और उत्तरी बंगाल की खाड़ी तक जाती है, वहां तक उसी के अलोंग ये मॉनसून ट्रफ रहने की संभावना। और इसको समुचित यहाँ पर मॉइस्चर अर्थात आर्द्रता की आपूर्ति हमें उत्तरी अरब सागर से और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से भी इस पे होती रहेगी। और इसी कारण यहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना रहेगी। और इसके साथ ही साथ तमिलनाडु, आंतरिक तमिलनाडु और तटीय तमिलनाडु पर सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना है। और इसके अलावा देश के सभी हिस्सों पर सामान्य वर्षा की संभावना रहेगी। बजाय अपवाद स्वरूप जो हिस्से रहेंगे वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्से। और इसके अलावा दक्षिणी तटीय महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और तटीय केरल और साथ ही साथ दक्षिणी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना के हिस्से, जहां पर की वर्षा की गतिविधि सामान्य से कम रहने की संभावना है। और इस हफ्ते में जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगले 7 दिनों की इस यहाँ पर वर्षा की चेतावनी की चर्चा आज भी हमारी दैनिक मौसम परिचर्चा में की जा चुकी है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि भारी वर्षा की संभावना लगभग छिटपुट स्थानों पर लगभग सभी सब डिविजन्स पर होने की संभावना है। पश्चिमोत्तर भारत, पूर्वी भारत और मध्य भारत पर। और साथ ही साथ कल भी इस तरह की वर्षा की गतिविधि यहां पर रहेगी। हालांकि अति भारी वर्षा अथवा अत्यंत भारी वर्षा अर्थात 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा का भी कोई जोन हमें पूरे भारत पर नहीं दिखाई दे रहा है। और हालांकि पूर्वोत्तर भारत में भारी से अति भारी वर्षा 11 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा कुछ एक स्थानों पर मिल सकती है। और कल भी कमोबेश ऐसी स्थिति रहेगी। हालांकि जो वर्षा का जो जोन यहां पर दिखाई दे रहा है वो 11 सेंटीमीटर से ऊपर जाता हुआ हमें अगले 13-14 तारीख तक नहीं दिखाई दे रहा है। केवल भारी वर्षा की संभावना और हल्की से मध्यम वर्षा कई स्थानों से लेकर सभी स्थानों पर हमें दिखाई पड़ रही है, जिसमें हालांकि हमें 10 तारीख को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना हमें यहाँ पर नजर आ रही है। इसके बाद यदि हम बात करें अगले सप्ताह की, जो कि 15 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक का सप्ताह है, तो इस दौरान हमें इस हफ्ते से भी ज्यादा अच्छी वर्षा दिखाई देने की उम्मीद यहाँ पर हमें नजर आ रही है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये गाढ़े नीले रंग में ये पूरा हमारा गुजरात और इसके साथ में राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक उड़ीसा और साथ ही साथ बिहार, दक्षिणी बिहार और झारखंड के हिस्से हमें यहाँ पर गहरे नीले रंग में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही तमिलनाडु और आंतरिक केरल भी। तो इन सभी हिस्सों में हमें अच्छी वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ हमें सामान्य वर्षा की संभावना हमें दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड पर भी। किंतु हमें दक्षिणी तटीय महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और उत्तरी तटीय केरल और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी आसाम, पश्चिमी आसाम पर हमें और उप हिमालय पश्चिम बंगाल पर हमें जो वर्षा है वो सामान्य से कम होती हुई दिखाई दे रही है। और जैसा कि पहले हफ्ते में हम देख रहे हैं कि हमें पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर कम वर्षा दिखाई दे रही थी, किंतु दूसरे हफ्ते में हमें यहाँ पर अच्छी वर्षा दिखाई दे रही है। इससे हमें एक यहाँ पर अनुमान यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहा है कि हमें एक पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर आता हुआ दूसरे हफ्ते में यहाँ पर आने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसका कि इंटरेक्शन, जिसकी अंतःक्रिया हमें मानसूनी पूर्वी हवाओं के साथ होने की संभावना यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रही है। तो इस तरह
तरह से ये जो दूसरा हफ्ता होगा ये ज्यादा रेनफॉल एक्टिविटी का होगा पूरे भारत पर लगभग, सिवाय उन हिस्सों के जिनकी चर्चा अभी हमने की और जो कि इस चित्र में पीले और लाल रंग से हमें भारत के इस मानचित्र पर दर्शाए गए हैं। और इस दौरान हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो तराई के क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं वहां पर हमें केवल सामान्य वर्षा की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है और कहीं कहीं पर हमें सामान्य से कम वर्षा की भी संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि जो हमारा मानसून ट्रफ है वो यहाँ पर हिमालयन फुटहिल्स की तरफ जाता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसकी जो अवस्थिति है, इसकी जो लोकेशन है वो इस पूरे हफ्ते के दौरान 15 से 22 अगस्त के दौरान या तो सामान्य अपनी लोकेशन अर्थात गंगानगर, प्रयागराज और कोलकाता के अलोंग रहेगी या इसके दक्षिण में रहेगी। इसके उत्तर में जाने की संभावना काफी कम है इस दूसरे हफ्ते के दौरान। अब यदि हम अगले 2 हफ्तों के दौरान इस पूरे उत्तरी हिंद महासागर नॉर्थ इंडियन ओशन पर लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना की बात करें तो जो पर्यावरणीय दशाएं हैं, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है और साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स के गाइडेंस है उसके अनुसार कोई भी हमें लो प्रेशर एरिया बनता हुआ अगले 2 सप्ताह में दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि साइक्लोनिक सर्कुलेशंस बनते रहेंगे और जो अभी जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड पर है ये अगले 2 से 3 दिन तक बना रहेगा और इसकी पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में इसकी गति जारी रहेगी और इसके कारण भारी से अति भारी वर्षा हमें मध्य भारत पर देखने को अगले 2 से 3 दिन में यहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा नजर आती रहेगी। तो इस तरह की जो ये स्थिति सामान्य वर्षा की इस सप्ताह में और सामान्य से ऊपर की वर्षा की कई स्थानों पर देश के अगले सप्ताह में होने वाली इसके प्रभाव में हम जो जिस तरह के डैमेज यहाँ पर जो उसके इम्पैक्ट की उसके प्रभाव की जो संभावनाएं देख रहे हैं कि हमें जो है रास्तों पर हमें यहाँ पर फ्लडिंग दिखाई दे सकती है, खास करके पर्वतीय क्षेत्रों में और साथ ही साथ जो निचले स्थान है वहां पर वाटर लॉगिंग, वहां पर जल भराव की समस्या देखने में आ सकती है और साथ ही जो अंडर पासेस के एरिया हैं वहां पर आपसे अनुरोध किया जाता है कि उन पर वर्षा के दौरान अंडर पासेस से गुजरने में काफी सावधानी बरतें और इस दौरान हमें जो भी हमारा वेहिकुलर जो मूवमेंट है, जो वाहन की जो गति है उस पर भी काफी यहाँ पर हमें नियंत्रण रखना है, क्योंकि विजिबिलिटी दृश्यता की समस्या आ सकती है और साथ ही साथ जो कच्चे घर हैं उनको काफी नुकसान पहुंच सकता है इस तरह की वर्षा की गतिविधि के दौरान और इसके अलावा बाकी भी जितने भी स्ट्रक्चर्स जो कमजोर संरचनाएं घर इत्यादि हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। और इसके अलावा हमें लैंडस्लाइड, मड स्लाइड, लैंड स्लिप्स, मड स्लिप्स, लैंड सिंक्स और मड सिंक्स की समस्या भी हमें पर्वतीय क्षेत्रों पर और उनसे सटे मैदानी क्षेत्रों में देखने में आ सकती है और साथ ही साथ जो हॉर्टिकल्चर से जुड़ी हुई जो फसलें हैं उनको भी काफी नुकसान इस तरह की जो अति भारी वर्षा और अत्यंत भारी वर्षा की दशाओं में हो सकता है। और ऐसे में उम्मीद की जाती है कि कहीं पर भी निकलने के दौरान ट्रैफिक के बारे में पूरी जानकारी ली जाए, खास करके यदि हम पर्वतीय क्षेत्रों पर किसी तरह के देशाटन पर्यटन की और यदि हम अग्रसर हो रहे हैं तो वहां पर जाने के पहले बाकायदे पर्वतीय क्षेत्रों की वहां पर जो संभावित वहां पर जो मौसम की दशाएं उनकी जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुख्यालय और भारत मौसम विज्ञान विभाग के जो प्रादेशिक कार्यालय हैं वहां से उसकी पुख्ता जानकारी हासिल करने के बाद ही पर्वतीय स्थानों की ओर अपना रुख करें और इस दौरान जो भी वाटर लॉगिंग की संभावना है उन क्षेत्रों में जाने से बचें और किसी भी तरह की वल्नरेबल स्ट्रक्चर की तरफ अग्रसर होने से बचें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे उससे अगले सप्ताह की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।